आप सभी का स्वागत सपनों की फिर एक नई उड़ान में। जिसे कहते हैं अंत से शुरुआत पार्ट 2। कहानी का शीर्षक आप जानते हैं, मगर इसकी दास्तां कुछ यूं बयां होगी कि ये तो मुझे मालूम था कि वो मेरी कभी ना होगी। ये तो मुझे मालूम था कि वो मेरी कभी ना होगी। बस एक शौक चढ़ा था अपनी ज़िंदगी खराब करने का। आज फिर संडे, फिर वही शुरुआत, चाय और कॉफ़ी के बीच जंग। मगर आप जानते हैं, जीती तो टेलकोना। हाँ, हम वहीं खड़े हैं जहाँ आपको छोड़कर गए थे। काव्या के सवाल और मेरी खामोशी, उसका जवाब। मगर कहाँ, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आता है जहाँ चुप्पी तोड़नी ही पड़ती है, वरना रिश्ते बिखर जाते हैं। आज शायद काव्या के लिए वो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो फिर कहाँ से शुरू करें? हाँ, याद है 1 सितंबर का वो दिन, जब पहली बार कॉलेज गए थे। सॉरी, मेडिकल कॉलेज। वही खामोशी साथ थी जिसने बचपन से कभी साथ नहीं छोड़ा, और वो अनजाना डर का एहसास जिसे मैं छोड़ नहीं पाई। फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर और थर्ड बेंच। उस एक घंटे में समझ आया कि आज बड़ी हो गई। बचपन से जिसे आम पिट बोलते थे, वो यहाँ आकर एक्जिला हो गया। उसके अंदर पूरा का पूरा पेड़ समा गया। हाँ, आपको तो एहसास की कहानी सुननी है, उसी पर आते हैं। काव्या जी रुकिए। हाँ, फाइनली वो दिन आता है जब हम सीनियर बनते हैं और नए जूनियर को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हमें देखा गया था। साल का सबसे अच्छा दिन, फ्रेशर्स, जूनियर्स के लिए। आज दोस्तों के कहने पर पहली बार वन पीस पहना। अजीब सा लग रहा था, मगर पता नहीं क्यों एक आज़ादी का एहसास हुआ। सब अच्छा था, जूनियर सारे, लेकिन फ्रेशर्स में वो ही गेम, डांस, सब कुछ जो हमने किया था। पता था कि मुझे भी किसी न किसी जूनियर के साथ इस बार कपल डांस करना है। घबराहट थी, मगर डर नहीं। हाँ, मगर इस बार थोड़ी सी हार्ट बीट तो तेज थी। पहली बार जो था, इतना सोचा ही था कि स्टेज से नाम अनाउंस होता है, एहसास, और सीनियर है मिस आना मैम। आंखें खामोश हो गई और जुबां बंद हो गई। नहीं समझ आया ना? मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ। पता नहीं कौन था, डर लग रहा था। शायद वो भी मुझे नहीं जानता था। खड़े होकर इधर उधर जो झांक रहा था, लगता है ढूंढ रहा था। जब सबने चिल्लाया, अरे वहाँ है आना मैम, जल्दी जाओ, तब उसको पहली बार देखा। ऐसा नहीं है
कईयों से बहुत बार मिली, कईयों से बात भी हुई, लेकिन कहते हैं ना कि एक नज़र में सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन वो नज़र कब तक रहे ये किसी को समझ नहीं आता। एहसास पास आया, मैम मैं आए, हाथ आगे करके। अच्छा लगा मगर ये तो याद ही नहीं रहा, ये कपल डांस तो आता ही नहीं है। गाना शुरू हुआ, घबराई, जाते जाते शायद लड़खड़ाई भी, मगर उसने संभाल लिया। मैं बोल ही पाती कि मुझे नहीं आता, और उसने कह दिया मुझे नहीं आता। हम दोनों बस यूं ही एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। डांस का तो पता नहीं, मगर वो समय बहुत अच्छा था। मगर कहाँ, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। सब खत्म हुआ, मैं अपनी जिंदगी में फिर वापस। एक दिन शायद 4 या 5 महीने बाद इंस्टा पर मैसेज आता है, मैम मैं आपको याद हूँ, आपका डांस पार्टनर। सच कहूँ जानती तो थी, मगर अनजान बन गई। आदत है। बोला हाँ शायद याद तो है थोड़ा सा, और कुछ कह नहीं पाई उससे। शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी बातों से उसे लग गया कि शायद मैं सुनना ही नहीं चाहती। ऐसा था भी और नहीं भी। सब कुछ पल भर में नहीं बदलता, समय चाहिए, और इसे हर कोई नहीं समझता। जब जानती हूँ मगर अनजान बन गई। बोला हाँ याद तो है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों उसे शायद लगता है अच्छा नहीं लगा। सिर्फ ओके मैम, अब परेशान नहीं करूँगा, सॉरी बोल दिया। पता नहीं मैंने मैसेज नहीं किया, फिर उसका भी मैसेज नहीं आया, और शायद कम शब्दों में कहें तो मैंने इंतज़ार भी नहीं किया। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती रही, मगर कोई ऐसा मुकाम आया ही नहीं जहां ठहरते, पल भर सांस लेते और खुद से कहते एक पल तो रुक जाओ। इंटर्नशिप खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे, और दिमाग में ये कि कहाँ जाना है। हर किसी के पास कोई ना कोई था। नहीं जरूरी नहीं बॉयफ्रेंड ही हो, फ्रेंड्स भी थे, लेकिन हमारा नंबर तो सिर्फ गर्ल्स ग्रुप में ही ऐड था। फिर एक दिन दोबारा मैसेज आया 4 साल बाद, मैम
मैं आपको याद हूं, लेकिन ये नहीं पता कि रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजी उसने। उसे पता नहीं है कि सीनियर रिक्वेस्ट नहीं भेजते। कोई नहीं। फिर एक दिन मैसेज आया, मैम मैं आपको याद हूं। इस बार तो हाँ बोला। फिर वही कहना था उसे, मगर इस बार शायद डर रहा था, या यूं कहिए इंटर्नशिप में हूँ, शायद इज्जत भी कर रहा था। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका अगला मैसेज आया, मैम कुछ बोलना था। 4 साल हो गए हैं और अब आप जा रहे हैं। अगर अब नहीं तो शायद भूल भी नहीं पाऊंगा। इस बार उसने मेरे रिप्लाई का इंतज़ार नहीं किया, बस अपनी बात लिखता चला गया। इस बार तो बोलना है। जिंदगी के उस पल में नहीं जाना चाहता मैम, जहाँ खुद से बोलना पड़े कि शायद हिम्मत कर ली होती, एक बार बोल तो दिया होता। मुझे समझ आ भी रहा था और नहीं भी कि क्या जवाब दूं। 4 साल बहुत होते हैं, मगर ये नहीं जानती थी कि जो इंतज़ार करता है उसके लिए कितने होते हैं। कुछ भी बोलती, मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि अब क्यों। खामोश था वो, या शायद रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं। फिर अचानक कई जवाब आए उसके। कहा था ना आपसे, कुछ ऐसा है भी नहीं जिसे याद रखूं, मगर हाँ कुछ यादें तो ऐसी रह गई हैं जिन्हें याद करने पर याद आ जाती हैं। शायद मेरे एक सवाल का उसने उसके जवाबों की एक याद सी बन गई। जवाब एक होते तो शायद आज बता देती, मगर जवाबों की तो लड़ी सी लगी हुई थी। बताऊंगी। पता नहीं क्यों आज बात उसकी याद करते करते कहीं तो खो गई। आसमां की तरफ देखा, एक पूरा का पूरा झुंड पंछियों का साथ उड़ रहा था, और उसके पीछे कहीं दूर एक अकेला शायद उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। बचपन से सुना था, भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि अकेले रास्ता बनाने वाला कभी कभी उन रास्तों में ही गुम हो जाता है। हम उन पंछियों से क्यों नहीं सीखते, जब घर जाना है तो सबको एक साथ हो जाना है, कि कोई रास्ता ना भटक जाए। जो पीछे चल रहा है थोड़ा सा थम जाओ, उसको भी साथ ले लो। पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं कि कोई मेरे साथ चलने को तैयार था और इंतजार में था।
उसके जवाब और कई ऐसे ख्वाब फिर लेके आएगी आपकी ये आना पार्ट 3 में। इंतज़ार कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप सभी का स्वागत